नमस्कार। आज हम जीवन के एक प्रोग्राम कोड की बात करते हैं जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और इस कोड को समझ के अपने जीवन को हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं और रिप्रोग्राम करके एक नए दिशा दे सकते हैं। और वह कोड है मौन और वाणी। अच्छे संगीत के लिए जैसे वीणा की हर तार को नहीं बजाया जाता, वैसे ही हर बात पर बोलना जरूरी नहीं। जहां मौन से शांति मिले वहां चुप रहिए, जहां वाणी से परिवर्तन आए वहां बोलिए। मौन और वाणी दोनों हमारे हथियार हैं। सही समय पर चुप रहना ताकत है और सही समय पर बोलना जिम्मेदारी। हर बार बोलने से पहले 3 सवाल खुद से पूछे। क्या जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है? क्या ये सही समय है? क्या इससे किसी का भला होगा? अगर तीनों का जवाब हां है तो बोलिए, वरना मौन ही शांति है। व्यक्तिगत जीवन में चुप्पी कई बार रिश्ते बचा लेती है। सामाजिक जीवन में गलत के खिलाफ बोलना बदलाव की शुरुआत है। व्यवसायिक जीवन में मौन आपकी समझदारी और वाणी आपका नेतृत्व। शब्द जरूरी है लेकिन हर जगह नहीं। मौन भी एक भाषा है समझने वालों के लिए। आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक ऋषि के पास एक युवक सलाह लेने आया। उसने पूछा, गुरुदेव, जीवन में सबसे बड़ी कला क्या है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, यह जानना कि कब मौन रहना चाहिए और कब बोलना। युवक थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, क्या यह इतनी बड़ी बात है? ऋषि ने पास में पड़े 2 हथियार दिखाए, एक तलवार और एक ढाल। बोले, तलवार बोलती है, ढाल चुप रहती है। पर अगर तलवार हर वक्त चलती रहे और ढाल कभी काम ना आए तो युद्ध हारने से कोई बचा नहीं सकता। जीवन भी हमारा एक युद्ध ही है। वाणी हमारी तलवार है और मौन हमारा ढाल। कब क्या इस्तेमाल करना है, यही असली बुद्धिमत्ता है। आज हम सभी शब्दों के भीड़ में है। हर कोई कुछ कह रहा है, कोई जोर से, कोई सोशल मीडिया पर, कोई रिश्तों पर सवाल यह है कि क्या हम सही वक्त पर बोलते हैं? क्या हम जरूरत पड़ने पर चुप रहना जानते हैं? कभी हमारा एक शब्द रिश्ता तोड़ देता है और कभी हमारी चुप्पी किसी को भीतर से तोड़ देती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कब चुप रहनी ताकत है और कब बोलना जरूरी है, और कैसे इन दोनों का संतुलन हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यवसायिक जीवन को सुंदर बना सकता है। मनोविज्ञान कहता है, हर शब्द जो हम बोलते हैं वह हमारे अंदर की स्थिति को दर्शाता है। जब हम भीतर से शांत होते हैं तो हमारी वाणी भी विनम्र होती है। जब हम भीतर से उथल पुथल में होते हैं तो शब्द कठोर या व्यर्थ निकलते हैं। मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह आत्म अनुशासन की सबसे ऊंची अवस्था है। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि जब हम गुस्से में बोलते हैं उस समय हमारा एमिगडाला यानी भावनात्मक केंद्र, सोचने वाले हिस्से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दबा देता है। इसलिए गुस्से में बोलना अक्सर पछतावे की वजह बनता है। हर बार बोलने से पहले बस 3 सवाल।
क्या जो मैं बोल रहा हूं वह सत्य है? क्या मैं सिर्फ प्रतिक्रिया में बोल रहा हूं या समझदारी से? क्या यह बोलने का सही समय है? कभी सही बात भी गलत समय पर जहर बन जाती है। क्या इससे किसी का भला होगा? अगर सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए बोलना है तो मौन बेहतर है। ये 3 सवाल हमारे शब्दों को प्रकाश में बदल सकते हैं। जब हम इस विषय को 3 स्तरों पर समझेंगे, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार, रिश्ते, दोस्ती में कब चुप और कब बोलना है, सामाजिक जीवन में समाज, मित्रता, सहानुभूति, गलत घटनाओं पर हमारा रुख क्या हो, और व्यवसायिक जीवन में ऑफिस, मीटिंग, टीम, नेतृत्व में कब वाणी और कब मौन काम आता है। व्यक्तिगत जीवन वह जगह है जहां हम सबसे ज्यादा खुलते हैं। माता पिता, भाई बहन, बच्चे और हमारे सबसे करीबी दोस्त। लेकिन यह भी सच है कि हम अक्सर वही शब्द उन्हीं के लिए इस्तेमाल कर बैठते हैं जो सबसे ज्यादा हमारे करीब होते हैं। कभी गुस्से में, कभी चिढ़ में, कभी वहीं हम बोल देते हैं कुछ ऐसा जो दिल में यह गहरी खरोंच छोड़ जाता है और फिर पछतावा होता है, काश उस समय चुप रह जाता। गुस्से में बोले गए शब्द तलवार की तरह होते हैं। जब हमारा भावनात्मक दिमाग हावी होता है तब बोलना हमें नुकसान पहुंचाता है। न्यूरोसाइंस कहता है गुस्से में हमारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड पर चला जाता है। उस समय तर्क नहीं चलता, बस प्रतिक्रिया होती है। कभी कभी सुनना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। किसी का दुख सुनते समय मौन और आंखों की सहमति कई बार सब ठीक हो जाएगा कहने से ज्यादा असरदार होती है। प्रियजनों के साथ बहस के समय मौन अहंकार को टकराने से बचा सकता है। रिश्ते अहंकार से नहीं, नम्रता से टिकते हैं। जब सामने वाला टूट रहा हो और उसे सहारे की जरूरत हो, मैं हूं ना, आप अकेले नहीं हैं, ये छोटे छोटे शब्द बड़े बड़े आंधियों को रोक सकते हैं। जब गलतफहमियां हो रही हो और चुप्पी रिश्तों को और उलझा रही हो, सही बात सही समय पर बोलना रिश्तों को नया जीवन दे सकता है। जब आपकी चुप्पी सामने वाले को अस्वीकार जैसा लगने लगे, मौन कभी कभी गलत संदेश देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या जो मैं कहने जा रहा हूं वह सत्य है? सिर्फ मन की भड़ास निकालने के लिए कुछ कहना न सत्य होता है न जरूरी। क्या यह बोलने का सही समय है? कोई रो रहा हो, किसी की तबीयत खराब हो, किसी का मूड बिगड़ा हो, वहां तर्क नहीं, सहानुभूति चाहिए। क्या इससे हमारे रिश्ते बेहतर होंगे? अगर जवाब नहीं है तो कुछ देर चुप रहना ही प्रेम की भाषा है। व्यक्तिगत जीवन के ये टेक अवे हैं कि स्थिति क्या करें, क्यों करें। गुस्से में बहस हो रही हो, मन टकराव कम होता है। कोई दुखी हो, मौन या सहानुभूति, वाणी भावनात्मक सहारा मिलता है। गलतफहमी हो, विनम्र बातचीत रिश्ते मजबूत होते हैं। मौन वहां चाहिए जहां भावनाएं उबल रही हो, वाणी वहां चाहिए जहां रिश्ते सुख रहे हो। बुद्धिमत्ता इसी में है कि कब कौन सा औजार निकालना है। कभी कभी हम सोचते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, सब कहते हैं तो मैं क्यों चुप रहूं, या फिर कोई सुनता ही नहीं मैं क्या बोलूं। लेकिन सच यह है कि समाज की दिशा हमारे चुप रहने या बोलने से भी तय होती है। जब चुप रहना अपराध बन सकता है, अन्याय के समय चुप देना अन्याय को समर्थन देना होता है।
जब कोई किसी को अपमानित कर रहा हो और हम दर्शक बनकर मौन रहें, तो हमारी चुप्पी अपराध को मजबूत कर। चुप रहना जब कोई पीड़ा में हो असंवेदनशील बन जाता है। किसी पड़ोसी की परेशानी हो, किसी दोस्त को मदद चाहिए और हम मौन रहें, तो यह मौन करुणा नहीं, दूरी है। अब बोलना समाज को रोशनी देता है। जब अन्याय हो रहा हो, बोलना नैतिक जिम्मेदारी है। चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, सड़क पर हो या ऑफिस के ग्रुप में, गलत के खिलाफ बोलना बदलाव की शुरुआत बन सकता है। तो साथियों, मौन और वाणी दोनों साधन हैं। सवाल यह नहीं है कि किसे चुने, सवाल यह है कि कब किसका प्रयोग करें। व्यक्तिगत जीवन में मौन बचाता है, वाणी जोड़ती है। सामाजिक जीवन में मौन अपराध रोकता है, वाणी बदलाव लाती है। व्यवसायिक जीवन में मौन गंभीरता देता है, वाणी नेतृत्व को चेहरा बनाती है। जैसे वीणा की हर तार को नहीं बजाया जाता, वैसे ही हर बात पर बोलना जरूरी नहीं। जहां मौन से शांति मिले वहां चुप रहिए, और जहां वाणी से परिवर्तन आए वहां बोलिए। तो साथियों, अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें, और हाँ, आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव ही हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा है ऑलवेज हैप्पी ऑलवेज सक्सेसफुल के मिशन को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद।